आज यह वीडियो सिर्फ एक ट्रैवल गाइड नहीं है, बल्कि आपके जीवन की सबसे पावन और सबसे रोमांचक यात्रा का पूरा रोड मैप है। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के पावन 4 धामों के पहले पड़ाव यानी यमुनोत्री धाम। एक ऐसी यात्रा जहां गगनचुंबी हिमालय के पहाड़ हैं, कल कल बहती पवित्र यमुना नदी का संगीत है और हवाओं में माँ यमुना की भक्ति की खुशबू है। अगर आप भी यमुनोत्री जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। घर बैठे इस पावन धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि यमुनोत्री धाम का पौराणिक महत्व क्या है, कब जाएं, कैसे जाएं और यात्रा कैसे करें, इसमें क्या क्या मुश्किलें आती हैं उनको हम फेस कैसे करें, रजिस्ट्रेशन, होटल, बजट, हम सभी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आज हमारा है डे 2 और आज हम यात्रा करने वाले हैं यमुनोत्री की। जी हाँ, आज हम मॉर्निंग में बरकोट से 4 बजे सुबह ही निकल गए क्योंकि हमें जाना था 45 किलोमीटर दूर। यानी हम बरकोट से जाने वाले हैं जानकी चट्टी। यहीं से माँ यमुनोत्री की 6 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है। अभी हम पहुँच चुके हैं जानकी चट्टी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे हैं आज स्टार्ट 4 धाम की यात्रा और आज हमारा पहला दिन है यमुनोत्री का और यहाँ से स्टार्ट हो रही है यात्रा यमुनोत्री की। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम देखते हैं कितने बजे तक ऊपर चढ़ पाते हैं। तो चलिए हमारे साथ माता यमुनोत्री की स्टार्ट। दोस्तों, अगर किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने के पहले अगर हम उसका महत्व जान लें तो हमारी भक्ति और श्रद्धा 2 गुनी हो जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं माँ यमुना धाम क्यों जाना चाहिए, इसका इतिहास और महत्व क्या है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी भाग में समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर यानी करीबन 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थान है। हालांकि यमुना का वास्तविक स्रोत यहाँ से भी ऊपर लगभग 4,421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कालिंदी पर्वत पर सप्तऋषि कुंड है, लेकिन वहाँ का रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक होने के कारण आम भक्तों के लिए मंदिर का निर्माण इसी स्थान पर किया गया है क्योंकि यहाँ पर यमुना जी का तप्त कुंड है और यहीं से तप्त यमुना जी निकली हुई हैं। यमुना जी हिंदू पुराणों के अनुसार यमुना जी को साधारण नदी नहीं बल्कि साक्षात देवी माना गया है। अगर पुराणों की माने तो यमुना सूर्य देवता की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की बहन है और तो और सही ये भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई दूज के दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था। यमराज ने कहा था जो भी मनुष्य नदी के पवित्र जल में स्नान करेगा, उसका जल ग्रहण करेगा, उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और यमलोक की यातनाओं से उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसी कारण करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों को मोक्ष की कामना के लिए इस कठिन चढ़ाई पार कर माँ यमुना के चरणों में शीश झुकाने आते हैं। देखते हैं, चलते हैं। जय माता दी। छोटे छोटे स्टेप रखते जाओ, चलते जाओ। कठिन चढ़ाई है लेकिन चलते जा रहे हैं, शक्ति आती जा रही है धीरे धीरे। मंदिर के गर्भगृह में माँ यमुना की संगमरमर की बेहद सुंदर मूर्ति स्थापित है। माँ यमुना के कपाट गर्मियों की शुरुआती यानी अक्षय तृतीया के तौर दिन खुलते हैं। यह लगभग अप्रैल या मई के शुरुआत में आता है और इसकी यात्रा में भैया दूज के दिन बंद होते हैं। दिवाली के ठीक दूसरे दिन यहाँ के मंत्र उच्चारण के साथ सर्दियों में शीतकाल में यहाँ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भारी बर्फबारी होती है। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम मई से जून सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे टेम्परेचर सही रहता है और 6 किलोमीटर की चढ़ाई में ज़्यादा थकान भी नहीं होती है। मानसून में
यहाँ पे पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें सितंबर से अक्टूबर, तो ये भी बहुत अच्छा समय है। यहाँ भीड़ भाड़ से बचना है तो आप इस समय आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, यमुनोत्री धाम कैसे पहुँचें। आप भारत के चाहे किसी भी कोने में हो, आपका मुख्य शुरुआती बिंदु ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून ही होगा। आप हरिद्वार आ जाएं या ऋषिकेश या देहरादून, यहाँ तीनों जगह से आपको ट्रेन रूट मिलेगा। लेकिन अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट रहेगा। जय यमुना मैया, गंगा मैया। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय माता दी। यहाँ से अभी लगभग हर हर महादेव, जय जय महादेव। जानकी चट्टी से यहाँ की यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री का ट्रैक, और यह लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक है। जानकी चट्टी आखिरी बिंदु है जहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं। यहाँ का ट्रैक कठिनाइयों से भरा हुआ है। यमुनोत्री का ट्रैक पूरा पक्का बना हुआ है। रास्ते में रेलिंग है, धूप बारिश से बचने के लिए जगह जगह शेड भी बनाए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हवा पतली होती जाती है, ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा कम होता जाता है, जिससे सांस फूलने की समस्या हो सकती है। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे कदम बढ़ाएं और चलते जाएं। अगर आप बुजुर्ग और बच्चे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे खच्चर, घोड़ा, पालकी, पिट्ठू सभी चलते हैं, जो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। रास्ते के नज़ारे इतने सुंदर सुंदर आपको मिलेंगे। पतली यमुना की धारा, सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ आपका मन मोह लेंगी। ये है सूर्य कुंड और बाजू में ही है माँ यमुना का तप्त उद्गम स्थान। तो आप दर्शन करिए माँ यमुना और सूर्य कुंड के। जल को पीना है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः। हमने मॉर्निंग में लगभग 7:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया और हम 11:30 बजे माँ यमुनोत्री पहुँच गए। फिर पूजन के लिए हमने पंडित जी से बात की और हमें पंडित जी ने बहुत अच्छा पूजन करा के माँ यमुना के दर्शन कराए। और फिर हम लगभग 1:30 बजे माँ यमुना के दर्शन के बाद कुछ फ़ोटो और कुछ यहाँ की यादें लेकर जैसे ही हमने नीचे उतरने के लिए स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई और हम 5:30 बजे तक यहाँ नीचे उतर आए। पैकेज बुक किया है जो कि अद्भुत उत्तराखंड के से हमने अपनी यात्रा का पैकेज बुक किया है। तो आप भी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपके लिए डे बाय डे मिलते रहें। ये 10 दिन की यात्रा हम आपके साथ पूरी करेंगे और आपको सारी डिटेल बताएंगे कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए और कितना खर्चा होगा, कितना बजट आएगा और यहाँ रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। तो चलिए हमारे साथ करते हैं 4 धाम की यात्रा। ये किया, यहाँ की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। तक
तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।